सिद्धां नमो अध्यायानं मार्गस्य नेतारम् हरं कर्मभूभृताम् सारमेश्वरस्वाणाम् वन्दे तद्गुणलब्धये। 66 कारक निश्चय कारक का उदाहरण पढ़ रहे हैं। हाँ। निश्चय कारकों का दृष्टांत इस प्रकार है। मिट्टी स्वतंत्रतया घट रूप कार्य को प्राप्त होती है, इसलिए मिट्टी करता है और घड़ा कर्म है। तो कल हमने क्या देखा था? कल व्यवहार सटकारक और माने व्यवहार सटकारक की उपयोगिता क्या है इसके बारे में माने वो दृष्टांत देख रहे थे ना, व्यवहार सटकारक वाला। और ये उपचरित असद्भुत व्यवहार न ऐसे बताए गए हैं तो असत्यार्थ नहीं है, माने परमार्थ की अपेक्षा उसे असत्यार्थ कहा जा रहा है। लेकिन जैसे कहा पंडित जी ने 3 प्रकार से कहा है, उपचरित, अनुपचरित और असत्यार्थ, तो वैसे वो असत्यार्थ की कोटि में नहीं है। हमारा हो रहा है। और आगे कार्य करते हुए हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जो कार्य कर रहे हैं या जिस द्रव्य में कार्य हो रहा है उसमें अपनी अर्थ क्रिया है। हाँ। तो इस प्रकार से अगर अर्थ क्रिया का हमें ख्याल रहेगा, स्मरण रहेगा, तो फिर अपने आप उस द्रव्य के संबंध में अपने में जो कर्ता बुद्धि या कर्म करण संप्रदान आदि बुद्धियां बनती है वो नहीं बनेगी। यानी वस्तु का अर्थ, जिस किसी वस्तु में कार्य हो रहा है उसको वस्तु तभी कहा जा रहा है जब उसमें अर्थ क्रिया होती है। अर्थ क्रिया अगर ना हो तो वस्तु ही ना रहे। बराबर। अब निश्चय कारकों के दृष्टांत अंतर्गत कर्ता कारक का लक्षण क्या कहा गया था? जो कार्य करने में स्वतंत्र होता है उसको कर्ता कारक कहते हैं। स्वतंत्र रूप से। हाँ, स्वतंत्रता से जो कार्य को करने वाला होता है वह कर्ता कारक कहलाता है। तो यहाँ मिट्टी जो है वह घट रूप कार्य को करने में स्वतंत्र है। अब स्वतंत्रता का अर्थ क्या लेना है कि जिसे किसी की अपेक्षा नहीं है। मिट्टी अपेक्षा नहीं है का अर्थ क्या लेना? फिर निमित्त की भी अपेक्षा नहीं है ऐसा कहना है क्या? अब स्वतंत्रता का अर्थ भी पकड़ना पड़ेगा बराबर, क्योंकि कार्य जब जहाँ जहाँ होते हैं तो वहाँ उपादान निमित्त दोनों रहते हैं। तो फिर स्वतंत्रता का अभिप्राय क्या लेना है? स्वतंत्रता शब्द का भाव क्या पकड़ना? फिर वो जो घट है जो मिट्टी से बना, तो मिट्टी ने स्वतंत्रता से घट किया, इसका अर्थ क्या हुआ? कुम्हार नहीं है कि कोई अन्य दंड चक्रवर्ती नहीं है कि घट बनाने वाला नहीं है, ऐसा स्वतंत्रता का अभिप्राय क्या कर लेना है जब निश्चय से मिट्टी ही घट को कर रही है। मिट्टी ने घट किया ना। हाँ भैया। तो मिट्टी ने स्वतंत्रता से घट किया ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि का लक्षण ये दिया है स्वतंत्रता से जो करने वाला है। अब व्यवहार षटकारकों में भी कुम्हार को घट का कर्ता कहते हैं, वहां पर भी स्वतंत्रता से ही शब्द प्रयोग में लिया है। स्वतंत्रता से जो घट को करे वह कर्ता। तो जो कुम्हार है वो घट को करते हुए
यानी घट का कर्ता उसको कहते हुए उसमें भी वो कर्ता कारक का लक्षण घटित होता है, स्वतंत्रता से घट को करता है। तो वहां पर स्वतंत्रता का अभिप्राय क्या है, यहाँ पर स्वतंत्रता का अभिप्राय क्या है? क्योंकि वहां पर भी देख रहे हैं तो घट भिन्न कार्य है और कुम्हार भिन्न वस्तु है, दोनों भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, फिर भी उस कार्य को करने के लिए उस कुम्हार को स्वतंत्र कहा जा रहा है। और यहाँ मिट्टी घट को कर रही है, तब भी यहाँ पर मिट्टी को स्वतंत्रता से कहते हुए वो मिट्टी स्वयं अपने आप तो घड़ा रूप से नहीं बन रही है। यानी जैसे अनादि से जो पर्वत मेरु पर्वत आदि कार्य है, ऐसे थोड़ी घट जो है वो नित्य कार्य थोड़ी, वो तो अनित्य कार्य है। तो उसको किसी ने बनाया है, तो फिर वो मिट्टी स्वयं स्वतंत्रता से घट रूप कार्य को करती है। इसका अभिप्राय क्या लेना, दोनों जगह का अभिप्राय पकड़ना पड़ेगा। नहीं तो फिर उसका भी अगर सही अर्थ ना समझे तो भी कर्तृत्व तो बुद्धि नष्ट नहीं होगी, या तो स्वैराचार होगा या अतिरिक्त होगा। कुम्हार स्वतंत्रता से घट का करता है, तो वहां जो कुम्हार का मैं घट करूं ऐसे योग और उपयोग रूप से परिणमित हो रहा है, उसमें लगाएंगे स्वतंत्रता से कर। हाँ एक मिनट, हाँ वापिस सही। कुम्हार में जो कह रहे हैं स्वतंत्रता से करता है, तो उसका जो विकल्प है मैं घट को करूं, लेकिन उसको व्यवहार से कह रहे हैं ना, कर्ता कह रहे हैं ना। हाँ, तो कुम्हार अपने विकल्पों को करता है, इस अपेक्षा से व्यवहार से उसको कर्ता कारक कहेंगे क्या? अब यहाँ पर जब घट कार्य और कुम्हार उसका कर्ता कहा जा रहा है, तो इसका अर्थ ये हुआ घट रूप कार्य करने में कुम्हार स्वतंत्र है, अर्थ है ना। अब वो योग विकल्प, योग और उपयोग की कहाँ चर्चा वहाँ है? योग और उपयोग रूप कार्य को वो कुम्हार स्वतंत्रता से करता है, ये तो निश्चय षटकारक का उदाहरण हो जाएगा। निश्चय षटकारक में कर्ता कारक का वो उदाहरण हो जाएगा। फिर हमें व्यवहार कारक नहीं देखना है ना, कर्ता रूप से कुम्हार को ही क्यों कहा गया है। कुम्हार और घट में स्वतंत्रता समझनी पड़ेगी। कर्ता का लक्षण क्या है? जो स्वतंत्रता से कार्य को करे। अब इस लक्षण को लेकर ही अपने को व्यवहार और निश्चय कर्ता का स्वरूप समझना पड़ेगा। लक्षण तो कर्ता का हमने समझ लिया ना, स्वतंत्रता से जो कार्य क्या लिया है, कर्ता का हम पढ़ा था ना। स्वतंत्रता से कार्य करे वह कर्ता, क्या क्रिया को स्वतंत्रता से क्या लिखा है? जो स्वतंत्र व्यापार में जो स्वतंत्र होता है वह कर्ता होता है। अब इस लक्षण से ही व्यवहार में चलना होगा और निश्चय में भी चलना होगा। इस लक्षण घटित होना चाहिए व्यवहार से भी, और यह लक्षण निश्चय से भी घटित करना चाहिए। भले वह व्यवहार षटकारक जो कहे गए हैं वो उपचरित असद्भुत व्यवहार में से कहे गए हैं, लेकिन उपचरित असद्भुत व्यवहार में से कहते हुए वहां पर जब कुम्हार को घट का कर्ता कहा जा रहा है, तो कर्ता का अर्थ स्वतंत्रता से करने वाला ऐसा लक्षण है। तो कुम्हार को कर्ता स्वतंत्र रूप से कहने का अभिप्राय क्या है? कुम्हार ने घट को किया, कुम्हार कर्ता, घट उसका कर्म कार्य, क्योंकि वह घट कुम्हार ही कर रहा है। जो कपड़े बनाने वाला है वो नहीं, जो रोटी बनाने वाली स्त्री है वो नहीं, यानी अन्य कोई भी उस घट के कर्ता नहीं है, वह कुम्हार ही घट का करता है। इसको अन्यथा सिद्ध नहीं किया जा सकता, नहीं तो फिर किसी भी कार्य का किसी भी का बाह्य अन्य कारणों ने किया, यानी उसका कर्ता कोई भी बन सकता है फिर। लेकिन जब घट बना है तो जिस कुम्हार के निमित्त से बना है, तो उसी कुम्हार को ही उस घट पे बनने में स्वतंत्रता का
आरोप हो सकता है, अन्य पर उस घट बनाने का स्वतंत्र रूप से आरोप नहीं हो सकता। और दूसरे का निषेध, जैसे जिस मकान में आप रह रहे हैं उस मकान के आप भी स्वामी क्यों है, अन्य रह रहे मतलब जो आपका घर है उस घर को आपका ही कैसे कह सकते हैं? यानी वो स्वतंत्र रूप से आपका है कि परतंत्र रूप से आपका है? स्वतंत्र रूप से। व्यवहार से पूछ रहा हूँ। यानी आप किसी पहाड़ी के घर में नहीं रह रहे, किराए के मकान में नहीं रह रहे, आप अपने मकान में रहते हैं, तो आप उस मकान के स्वामी तभी कहलाएंगे ना कि स्वतंत्रता से आप उसमें आ जा सकते हैं, तो किसी की रोक टोक नहीं है आपको। लेकिन जो किराए का मकान हो वो आपका, समझो जो कोई क्या बोलते उसको, करारनामा हुआ हो, वो खत्म होने के बाद आप उसमें स्वतंत्र नहीं है। यानी ये तो ऐसा है ना, जैसे हम गार्डन, मैरिज गार्डन लेते हैं एक दिन कोई के लिए किराए पर, तो किराए पर लेने पर हम उसके स्वामी नहीं है ना, स्वतंत्रता से हम उसके, यानी जैसे उस मैरिज गार्डन का जो मालिक है जिसने उसको बनाया है, तो जो वह ये कह सकता है कि ये मेरा है, वैसे जिसने किराए पर लिया है वो कह सकता है क्या कि ये मेरा है? नहीं। तो इसी प्रकार से जब घट बनाया गया जिस कुम्हार के द्वारा, तो उसी कुम्हार के द्वारा उस घट को बनाया जाने के कारण उस कुम्हार पर ही कर्तापन का आरोप आएगा, अन्य किसी पर नहीं। क्योंकि ये है ना, उसने स्वयं स्वतंत्रता से उस घट रूप कार्य को किया है, नहीं तो फिर व्यवहार भी अव्यवस्थित हो जाएगा। माने जो व्यवहार में जो स्वतंत्र शब्द लगा है कर्ता के साथ, ये बिल्कुल पर्टिकुलर निमित्त के पास ले जाने के लिए है। हाँ बराबर है ना। तो जब कर्ता जिस निमित्त को कहा जाता है तो पर्टिकुलर के लिए कहेंगे ना, जैसे हमारे अंदर में क्रोध उत्पन्न हुआ तो उसका कर्ता कौन? क्रोध। हाँ, क्रोध नामक कर्म का उदय। द्रव्य क्रोध का उदय, द्रव्य क्रोध का उदय है। तो द्रव्य क्रोध के उदय को अपने अंदर में जो क्रोध भाव उत्पन्न हुआ उसका कर्ता कहेंगे। और जो बाह्य निमित्त है, जिसको यानी बाह्य जो कोई व्यक्ति है उसको निमित्त करके जो क्रोध हुआ है, तो उसको उसका कर्ता कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते, क्योंकि व्यक्ति तो वैसे कभी भी मौजूद है, लेकिन क्रोध हमेशा थोड़ी आता। हाँ, इसलिए जिसका स्वतंत्रता से बाह्य निमित्त में भी अविनाभाव भाव संबंध होना चाहिए, चर्चा हमने जैन तत्व मीमांसा में पढ़ी है ना। हाँ, निश्चय उपादान, एक काल प्रत्याशक्ति होनी चाहिए, ये पॉइंट बताया था ना पीछे। हाँ, बाह्य कारण के साथ। बाह्य कारण मीमांसा अंतर्गत जो कार्य बनता है जिस वस्तु में, तो उस काल में जो बाह्य कारण होता है वो बाह्य कारण उसी काल में उस परिणाम से परिणत होना चाहिए, तभी जाकर उस पर निमित्त का आरोप हो सकता है, अन्यथा उसको निमित्त कैसे कहेंगे? हाँ, यानी आगे पीछे काल में हो जाए तो भी उसको निमित्त नाम नहीं दे रहे हैं। यानी कारण कार्य भाव घटित होना चाहिए, अविनाभाव भाव संबंध घटित होना चाहिए, तभी निमित्त नैमित्तिक संबंध घटित होंगे। अगर अविनाभाव भाव संबंध ना रहे तो फिर वो निमित्त नैमित्तिक संबंध भी नहीं कहलाएंगे। तो फिर यहाँ और एक प्रश्न भी आया दिमाग में कि जैसे अभी आपने कहा कि क्रोध कर्म के उदय के निमित्त से जीव में क्रोध भाव हुए, लेकिन जिस व्यक्ति को निमित्त करके क्रोध उत्पन्न हुआ वह उसका निमित्त करता नहीं कहलाता। ठीक है। हाँ। फिर जब गमन होता है तो फिर धर्म द्रव्यों को कैसे कर्ता कहते हैं? क्योंकि जैसे व्यक्ति होने पर क्रोध हो भी और ना भी हो, तो वैसे ही धर्म द्रव्य होने पर गमन हो भी और ना भी हो, तो उसको कर्ता कैसे कहेंगे? लेकिन धर्म द्रव्य को तो हमेशा व्यवहार से
गमन का कर्ता ही माना गया है, दूसरे किसी को नहीं कहा गया, धर्म द्रव्य ही करता है। यानी निमित्त कर्ता गमन में कौन है, किसको कहेंगे? धर्म द्रव्य को। तो धर्म द्रव्य है इसलिए हमेशा गमन थोड़ी हो रहा है, फिर अविनाभाव संबंध होना चाहिए ना। तो धर्म द्रव्य होते हुए भी गमन नहीं पाया जा रहा, इसलिए लक्षण में ये शब्द रखे हैं कि गमन करते हुए जीव पुद्गल को स्वयं गमन करते। कहा है कि कैसे भी जीव को सामान्य लक्षण ऐसा नहीं, जीव पुद्गल के गमन में निमित्त ऐसा नहीं शब्द लिया। गमन करते हुए जीव पुद्गलों में जो निमित्त होता है, इसलिए उस पर निमित्त कर्ता का आरोप आ सकता है, अन्य किसी पर नहीं आता है। क्योंकि मूल गमन में निमित्त धर्म द्रव्य ही है, अन्य अधर्म आकाश काल जीव और पुद्गल नहीं है। कहा लगून डॉक्टर कुठे गेले? हा गेले, दुकानात थांबावं लागलं। तर नाही ते मला परत चांगलं म्हणतात म्हणून आपलं ते आले बरं, तुम्ही कोणी मला म्हणताय छान सांगितलं वगैरह। तो क्या कह रहा था? जैसे गमन करते हुए स्वयं जीव और पुद्गलों के गमन में धर्म द्रव्य निमित्त होता है। हाँ, तो इसलिए गमन करते हैं तब नियम से धर्म द्रव्य ही उसमें निमित्त है। इसलिए गमन का निमित्त करता कौन है? तो धर्म द्रव्य, ऐसा कहेंगे। यानी व्यवहार षटकारक में जब कहा जाएगा कि गमन का कारण कौन रहा, जिस गाड़ी में है या जिस ट्रेन में या जिस हवाई जहाज में गए, वो मेरा कारण नहीं कहलाएगा। गमन में कारण, मुख्य कारण तो धर्म द्रव्य ही है, ऐसा ही कहेंगे ना। हाँ। तो क्योंकि अविनाभाव है ना, गमन हो रहा है मतलब वो मीडिया है, मछली गमन कर रही है मतलब पानी मीडिया है, ऐसा एक दिन दृष्टांति घटित होगा वहाँ। गमन करती हुई मछली को ही पानी निमित्त नहीं होता है, कहने वाले भी कि वो भी पानी निमित्त है, तो फिर वो दृष्टांत सर्वथा नहीं घटित होता ना, इसलिए एक देश दृष्टांत है वो। गमन करती हुई मछली को पानी निमित्त है कि स्थिर रहने वाली मछली को गमन करती है? दोनों में है ना, पानी स्थिर रहने में भी वही पानी निमित्त है। तो हाँ वो ठीक, पानी के बिना कैसे स्थिर रहेगी? तो इसलिए दृष्टांत एक देश समझना चाहिए। वो भी वहां पर यहाँ पर जब जीव में गमन और स्थिति होती है तो उसके कारण भिन्न भिन्न है, लेकिन मछली का पानी में जो गमन हो रहा है उसमें और स्थिति हो रही, वो दोनों एक पानी के निमित्त से, एक स्थूल व्यवहार से। जो वहां पर मछली का गमन है वो भी पानी से नहीं हुआ है, धर्म द्रव्य से ही हुआ है। और जो मछली पानी में स्थिर हुई है वह अधर्म द्रव्य से ही हुई है, पानी से नहीं हुई है। एक सामान्य स्थूल दृष्टांत है, क्योंकि पानी के बिना मछली का गमन नहीं देखा जाता है, तो उस माध्यम से धर्म द्रव्य का भाव वासन हम जैसे जीवों को कराना है। और सामान्य जीवों को तो ये जल्दी समझ में आ जाता है, जरा ज्यादा तत्व ज्ञान हो जाएगा तो हमारे जैसे को नहीं जल्दी समझ में आएगा, है ना। हमको एक देश दृष्टांत रूप से ही समझना पड़ेगा, नहीं तो स्थूल जीवों को तो तुरंत ये पकड़ में आ जाता है ना, हाँ मछली पानी के निमित्त से चलती है। तो इस अपेक्षा से वो धर्म द्रव्य का भाव वासन हो जाता है, इसलिए आचार्य ने उसका उदाहरण ले लिया। और उसमें भी गमन का निमित्त धर्म द्रव्य ही है मछली को, पानी तो एक मीडिया है, पानी उसको गमन नहीं करा रहा, धर्म द्रव्य के कारण ही उस मछली का गमन हो रहा है। जब जब जहाँ जहाँ जीव और पुद्गल का गमन होगा तब तब वहाँ वहाँ नियम से धर्म द्रव्य ही उसका कारण होगा, उसका उसके साथ गमन के साथ धर्म द्रव्य का ही अविनाभाव है। जीव पुद्गल अधर्म आकाश काल का अविनाभाव नहीं है। इसलिए जीव को निमित्त करता गमन का नहीं कहेंगे। इसलिए जो भी जीव ऐसा कहे कि मैं आपको गमन करा रहा हूँ, या आप दूसरा कोई हमको, यानी हम कहे दूसरे को कि आपके कारण मेरा गमन हो रहा है, तो ये ठीक नहीं है, ऐसा हम कहते थे।
जीव गमन का निमित्त नहीं, पुद्गल गमन का निमित्त नहीं, अधर्म द्रव्य गमन का। जैसे अधर्म द्रव्य पक्का अपने ज्ञान में है कि अधर्म द्रव्य गमन का निमित्त हो ही नहीं सकता, तो जितना अधर्म द्रव्य गमन का निमित्त नहीं है उतना ही जीव पुद्गल आकाश काल भी नहीं है, ये पक्का पकड़ समझना चाहिए। लेकिन जीव की क्रियावती शक्ति को देखते हुए और जीव के योग उपयोग रूप परिणामों को देखते हुए ये इस जीव को ये भ्रांति हो जाती है, या पुद्गल के गमन का कार्य देखते हुए इस जीव को ये भ्रांति होती है कि जीव और पुद्गल गमन करा रहे हैं, और धर्म अधर्म द्रव्य का अज्ञान, धर्म द्रव्य का अज्ञान है। हानिक दिखता है, अमूर्त है तो, और अतीन्द्रिय है, तो इस कारण से उसकी श्रद्धा होती नहीं है कि धर्म द्रव्य के निमित्त से ही गमन हुआ है, अधर्म द्रव्य से ही मैं स्थिर हुआ हूँ, आकाश द्रव्य ने ही मुझे जगा दी है, काल से ही मेरा परिणमन हो रहा है। यानी इन विषयों को अपने ज्ञान में लेना जरूर, श्रद्धा में बिठाना जरूरी है। क्योंकि हम भले आकाश में बैठते हैं लेकिन किसी को ये समझ में नहीं आ रहा कि हम आकाश में हैं, किसी के मकान में ही रहते हैं, या किसी ने जगह दी गाड़ी में तो हम उसको ही कहते हैं कारण कि आपके कारण मुझे जगह मिल गई। यानी जगह मिलने का कारण हम आकाश द्रव्य पर थोड़ी आरोप करते हैं। और जो भी जितना भी परिणमन हो रहा है हमें अशुभ से शुभ, शुभ से शुद्ध, मिथ्यात्व से सम्यक्त्व, या छोटे से बड़ा होना, या बालक से युवा, युवा से वृद्ध, या मनुष्य से तिर्यंच, तिर्यंच से नारकी देव आदि जो भी संजनिका टीका है, सब ये जो परिणमन होता है उसका कारण काल द्रव्य उसमें निमित्त है, ये किसी को प्रतीति में आता नहीं, और उसका कारण हम हमेशा किसी न किसी अन्य को ही मानते रहते, जैसे घी का बर्तन गिर गया, हो गया कुछ, जो भी जितना भी है ना परिणमन होता है, तब उस काल में उस वस्तु का जो परिणमन हुआ उसका मुख्य कारण होता है काल द्रव्य ही, लेकिन काल द्रव्य को भी गिनती में नहीं लेते हैं हम। निश्चय नव्याने टाकायला म्हणायचं, निश्चय से तो अवगाहना की योग्यता जीव में है, पुद्गल में है, धर्म द्रव्य में है, अधर्म द्रव्य में है, काल द्रव्य में है। उनमें अगर उस प्रकार से जैसे हमने देखा ज्ञेय में अगर जाना रूप परिणति ना होती तो ज्ञान के विषय नहीं बनती, ऐसे जीव में अवगाहनत्व ना होता तो वहां पर वह आकाश द्रव्य को निमित्त करके उस आकाश द्रव्य में ठहर भी नहीं सकता था। जैसे आलोक आकाश में पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल और जीव नहीं ठहरते हैं, लोकाकाश में ही ठहर पाएंगे, वो योग्यता वैसी है, उसको किसी ने बना नहीं। ये जो लोक है उस उतना प्रमाणी धर्म अधर्म आकाश धर्म अधर्म होने से उसके बाहर वहां जीव पुद्गल का धर्म अधर्म का अस्तित्व है नहीं, व्यवहार से ही नहीं। लेकिन व्यवहार में भी अब यहाँ पर अब एक व्यवहाराभास है और एक व्यवहार, तो किसी यानी धर्म अधर्म द्रव्य को गमन और स्थिति का निमित्त न कहकर किसी अन्य को कहना यह व्यवहाराभास है। और धर्म अधर्म द्रव्य को गति स्थिति का निमित्त कहना तो व्यवहार नहीं हो जाए, व्यवहाराभास कथन वो व्यवहाराभास हो जाएगा। कौन सा? दूसरे को यानी दूसरे को कार्य उसको छोड़कर अन्य को उसका कारण कहना वो सारा व्यवहार, क्योंकि निमित्त भी उसी को कहना पड़ेगा, इसीलिए तो व्यवहार कारक में स्वतंत्रतया कह रहे कि कुमार ने घट बनाया है, जुलाहा जो है जो वस्त्र बनाने क्या जुलाहे बोलते हैं ना, हाँ कपड़ा बनाने वाले को क्या बोलते हैं? जुलाहा। हाँ जुलाहा। और लकड़ी का काम करने वाले को क्या बोलते हैं? लकड़हारा। हाँ तो लकड़हारा आदि ने घट नहीं बनाया है मिट्टी का घट, लकड़हारा ने लकड़ी का घट भले बना सकता है लेकिन मिट्टी का घट तो कुमार ने ही बनाया, उसको उसका निमित्त नहीं कहा जाएगा। लकड़हारे को या जुलाहे को उस घट का निमित्त कारण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि घट बनते हुए जिसका उपयोग निमित्त बना था उस घट बनने के लिए वही उसका व्यवहार से यानी व्यवहार से जिसको कर्ता कह रहे हैं तो कर्ता का लक्षण कहा जा रहा है स्वतंत्र कर्ता।
तो स्वतंत्र कर्ता का अर्थ हुआ कि कुम्हार ने ही घट किया है, लकड़हारे आदि अन्य ने घट नहीं किया। इस दृष्टि से वहां पर व्यवहार से घट का कर्ता जब कुम्हार को कहा जा रहा है, तो वो कर्ता का स्वतंत्रता से कार्य करने में जो कारण होता है उसको कर्ता कहा है, वह लक्षण उसमें घटित हो जाता है। जैसे धर्म द्रव्य स्वतंत्रता से गमन करने में कारण है, अधर्म द्रव्य स्वतंत्रता से स्थिति में कारण है, आकाश द्रव्य स्वतंत्रता से अवगाहना देने में कारण है, काल द्रव्य स्वतंत्रता से वर्तना में कारण है। ऐसे जागा रहते हैं, समझ एकदम तो स्थूल, अति स्थूल व्यवहार है। यानी यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसी ने अपने को जगह दे दी है ना, तो फिर वो उसको व्यवहाराभास कहना क्या, ये प्रश्न है। यानी हमने किसी से जैसे खरीदी बिक्री का व्यापार बनते हैं ना, जमीन जगह हमने ली दी, ये सब लेन देन का व्यवहार, तो फिर वो कौन व्यवहार है कि व्यवहाराभास है, ये प्रश्न है। लौकिक व्यवहार कहलाएगा। हाँ, बस लौकिक व्यवहार है। वास्तव में वो व्यवहार यानी आगम की दृष्टि से, वस्तु स्वभाव की दृष्टि से वह व्यवहाराभास है। ठीक है ना। हाँ, यानी जो पानी बह रहा है उसको भी कौन निमित्त है? बहने वाला धर्म द्रव्य, धर्म, क्योंकि वो जीव और पुद्गल है ना। पानी माने जो है वो जल का एक जीव और वो शरीर उसका शरीर, ये दोनों का गमन हो रहा है ना उसमें। क्रियावती शक्ति से, तो क्रियावती शक्ति से वो दोनों का गमन हो रहा है, तो गमन में धर्म द्रव्य निमित्त है। हाँ, जैसे वायु के बहने में भी धर्म द्रव्य निमित्त। हाँ, वायु के बहने में भी धर्म द्रव्य ही निमित्त है। गमन जिसका यानी जिन पुद्गलों का और जीवों का गमन होगा, ये पक्का करना पड़ेगा। जहाँ जीव पुद्गल का गमन हुआ वहाँ नियम से धर्म द्रव्य ही उसका निमित्त होगा, अन्य कोई नहीं। और इसलिए कहा कि जैसे अधर्म द्रव्य गमन का निमित्त तीनों काल में नहीं हो सकता, ऐसे ही जीव पुद्गल भी किसी के गमन में तीनों काल में निमित्त नहीं हो सकता। ये जिनेंद्र देव का सिद्धांत है, ये वस्तु स्वभाव है। इसलिए व्यवहार भी परफेक्ट होना चाहिए। व्यवहाराभास रूप में वो चला जाए तो फिर उससे ही राग द्वेष होते हैं। और जो जिनेंद्र देव द्वारा जाना गया है व्यवहार, उसको जाने तो भी पर्याय में अपनी स्वतंत्रता आ सकती है। फिर जो का क्यों जाना ना, उससे अपने में जो परद्रव्य का कर्तृत्व भाव आता है वो निकल जाएगा। इसलिए राग द्वेष नहीं होंगे। राग द्वेष होने का कारण ही यही है ना, जो कार्य हमारा नहीं है उस कार्य को मैं करने वाला, यही तो अनादि से करता आया हूँ। इसीलिए तो राग द्वेष मोह के निमित्त से हम कर्म से बनते हुए जन्म जरा मृत्यु का दुख भोग रहे हैं। नहीं आता है कुछ आता को नष्ट इतना आल्यावर। तो क्या कह रहे थे, राग द्वेष मोह का कारण है व्यवहाराभास, न कि व्यवहार। क्योंकि व्यवहार तो सिद्ध दशा में भी होता है, क्योंकि वहां पर भी निमित्त नैमित्तिक संबंध है। सिद्ध दशा में का क्या है? निमित्त नैमित्तिक संबंध। परिणमन हो रहा है उनका भी काल। हाँ बराबर। तो सिद्ध भी एक द्रव्य है, पदार्थ है ना। जीव द्रव्य, जीव पदार्थ है ना, सिद्ध परमात्मा भी। अगर सिद्ध परमात्मा जीव पदार्थ है तो उनमें परिणमन हो रहा है। तो परिणमन की योग्यता वस्तु में है, लेकिन बाह्य निमित्त वहां पर काल द्रव्य का होता ही है। स्वभाव पर्याय हो चाहे विभाव पर्याय हो जीव पुद्गलों की, तो उसमें काल द्रव्य ही वहां परिवर्तन में निमित्त होगा। शुद्ध द्रव्य हो या अशुद्ध द्रव्य हो, सभी द्रव्यों का जो भी शुद्ध अशुद्ध रूप परिणमन है, उस परिणमन में निमित्त बाह्य निमित्त काल द्रव्य ही कहलाता है। इसलिए 363 मत में क्रियावादी अंतर्गत जो भेद बताए ना, कालवाद,
हाँ। है ना, कालवाद भी आया ना, काल को ही वो कर्ता मानता है। इस प्रकार से वो काल के द्वारा ही सभी कार्य होते हैं ऐसा क्यों मानता है, तो परिणमन काल के द्वारा होता है। और इस कारण से उसने काल को ही भगवान बना दिया, या काल ही सब कुछ वो करता है, इसलिए हम हमें हमें हम हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जैसा काल परिणमन कराएगा वैसा अपने को परिणमन करना पड़ेगा। इस प्रकार से काल को ही सारा कर्तृत्व देकर फिर उसके अनुसार ही उसके हिसाब से ही चलना, अपना काम उसके मत में स्वीकार किया गया है कालवादी से। ऐसा उसका अभिप्राय है, क्योंकि परिणमन का कारण काल है। सिद्ध भगवान में माने जो लोकाग्र के अग्रभाग में जाके वो स्थित हो गए, तो इसमें अधर्म द्रव्य को भी निमित्त कहेंगे ना। और धर्म द्रव्य का क्या कार्य, तो वो वहाँ स्थिर हो गया है, इसलिए गमन नहीं है। तो इस दृष्टि से उसको अवगाहना भी है उसके फिर। हाँ, अवगाहना भी है, तो आकाश द्रव्य भी होगा। हाँ, आकाश द्रव्य भी कहेंगे निमित्त, लेकिन मुख्यता से काम, इसलिए वो यहाँ प्रवचन सार में कहा ना कि धर्म अधर्म आकाश, धर्म अधर्म और आकाश ये जीव के विभाव परिणमन में निमित्त होते, विभाव परिणमन में भी निमित्त होते हैं। स्थिर होना और अस्थिर होना यानी गमन करना, ये विभाव परिणमन के निमित्त। अब वहाँ कोई विकल्प ही नहीं है कि स्थिर होना और अस्थिर होने का। इसलिए मैंने इनका नहीं आता है, इनके बारे में सिद्ध भगवान के निमित्त रूप में नहीं, अकेले सिर्फ काल द्रव्य के लिए धर्म द्रव्य को निमित्त रूप से नहीं कहते हैं। मैंने आचरण सूत्र विद्या धर्मस्थिका है, अभावादी सूत्र दिया, आगे गमन नहीं है। अधर्म द्रव्य के कारण वहां जाकर स्थिर हो गया ऐसा नहीं है। तो यहाँ से वहां गमन हुआ तो उससे आगे क्यों नहीं गया, तो अब धर्म द्रव्य भी नहीं है। अगर फिर ऐसा भी हो सकता था ना, धर्म द्रव्य आगे होता तो आगे चलते रहते, फिर अधर्म द्रव्य उसको निमित्त कैसे कहते, ऐसा अर्थ होता। लेकिन इसलिए आचार्य ने द्रव्य संग्रमित जीव का स्वभाव ऊर्ध्वगमन गमन लिखा है। आणि ऊर्ध्वगमन हा यह जीव का अपना स्वभाव है, वो धर्म द्रव्य के कारण भी वो वहां जाकर बैठा हुआ ऐसा नहीं, यानी उसकी गति धर्म द्रव्य के कारण हुई हो ऐसा नहीं। मतलब अभिप्राय में ऊर्ध्वगमन स्वभाव, क्योंकि जीव नीचे क्यों नहीं गया, दाएं बाएं क्यों नहीं गया, ऊपर ही क्यों गया। तो इसके लिए तो सारे उदाहरण भी 10वें अध्याय में तत्व सूत्र के दिए हैं, अग्निशिखा के आदि जो बीज। तो इस प्रकार से वो एक स्वभाव भी बताकर धर्म अधर्म आकाश को गौण कर दिया वैसे, और सिर्फ एक काल परिणमन तो उनका चलता रहेगा, उसके लिए कोई ऑप्शन दूसरा नहीं है। और इस कारण से उनमें जो परिणमन सिद्धों में शुद्ध 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 रूप से चलता रहता है, तो उसका कारण है काल द्रव्य। इसलिए काल महान है ऐसा कालवादी ने कहा। सिद्धों को परिणमन करने यानी शुद्ध द्रव्यों को, यानी भगवान के परिणमन में भी वहाँ काल द्रव्य ही कारण है, तो काल ही ताकतवर हुआ ना उसके हिसाब से। क्या स्वभाव, काल द्रव्य के ही कारण हो रहा है, इसलिए काल को महान मानते हैं अन्य मतवादी, क्योंकि उपादान कारण पता नहीं है, व्यवहार कारण ही देखा जाता है। और यहाँ पर वो सिद्धा आदि का तो उनको पता ही नहीं है, लेकिन यहाँ जो जन्म मरण आदि अवस्थाएं दिख रही है तो उसका कारण दूसरा कोई नहीं दिखते, उन्होंने कह दिया कि काल आया, क्योंकि इसलिए मृत्यु को काल शब्द से कहा जाता है। उसका काल आ गया, गोदा जी का काल आ गया है ना, तो काल के कारण काल के निमित्त से वो कार्य हुआ ऐसा उन्होंने माना। अब हमारे यहाँ फिर आने बाकी के कहा, हमारे अपेक्षा से किसको कारण करता कहेंगे, काल को कहेंगे क्या, आयु परिवर्तन देह परिवर्तन का है, अविनाभाव संबंध किसके लगाएंगे, आयु के संग। हाँ, तो मुख्यतः आयु इस शरीर में न रहने का कारण आयु कर्म का क्षय, और आयु कर्म का क्षय होने में निमित्त है काल द्रव्य। और जीव का भी एक ग्रह से एक अवस्था से दूसरी अवस्था रूप होना, वो भी काल द्रव्य उसमें निमित्त है।
लेकिन एक पर्याय से दूसरे पर्याय में जाना काल द्रव्य के कारण नहीं, वहां आयु कर्म के निषेध नष्ट हो गए। इसलिए आयु कर्म के उदय से जीव जीता है और आयु कर्म से के क्षय से जीव मरता है। अच्छा कहा है। इसलिए जीव में जितना विभाव परिणामन है उसका कारण निमित्त कारण कर्म को ही कहा गया है। ये हमने बाह्य कारण मीमांसा में देखा था। हाँ। तो इस प्रकार से निमित्त को कारण कहते हुए वहां निमित्त की स्वतंत्रता और निमित्त का कार्य के साथ अविनाव भाव देखते हुए उसमें कर्तापन का आरोप किया जा सकता है या जाता है। स्त्री ने रोटी बनाई तो स्त्री उस काल में वो स्वतंत्र रूप से रोटी बनाने में कारण रही और इसलिए स्त्री को उस रोटी का व्यवहार से कर्ता कार्य कहा गया। ये स्थूल व्यवहार एक्चुअली व्यवहाराभास है, समझने की दृष्टि से कहा, व्यवहार चलने की दृष्टि से कहा। व्यवहाराभास तो तब कहलाएगा ना कि वो अपने को ही कर्ता माने और तब वो व्यवहाराभास है। लेकिन अगर वास्तविक समझ के जैसे कुम्हार तो फिर वो व्यवहार ही कहलाएगा ना, व्यवहाराभास क्यों कहलाएगा? क्योंकि काल के निमित्त से हुआ है ना। मिट्टी जो घट रूप परिणमी है वो कुमार के कारण परिणमी, मैंने आविनाभाव संबंध काल के साथ लगाए कि जीव के साथ लगाए, प्रश्न है। हूँ क्या? नहीं तो अभी जैसे हम ये षट कारक मीमांसा देख रहे हैं ना, तो अभी हम इसमें काल द्रव्य को तो नहीं देख रहे हैं ना। नहीं, अब मैं पूछ रहा हूँ ना कि कारक में देखना कि नहीं, काल को फिर कहाँ रखना है, ये प्रश्न है कि 5 समवाय में काल लब्धि अलग रखना है। और वो काल लब्धि भी वास्तव में उस द्रव्य की योग्यता कही है ना कि बाह्य काल द्रव्य, वो तो स्वकाल लिया गया है 5 समवाय। फिर कुम्हार को जो कर्ता कह रहे हैं, फिर इसको व्यवहार क्यों कह रहे हैं? फिर काल द्रव्य को ही कहना चाहिए था ना, जब परिणमन में वही निमित्त है। तो उसने इसके लिए कहा, अभी कहा था ना, वैसा ही उसको समझना पड़ेगा कि काल तो सबके परिणमन में निमित्त है, फिर घट को ही उस काल को बनाना चाहिए, इसलिए काल को निमित्त नहीं कहा, कुमार को कहा। तो फिर बात वही आ गई ना कि जो स्वतंत्रता शब्द डाला है कुम्हार के साथ, इसलिए कुमार के साथ बैठेगा, काल के साथ नहीं। बराबर है। यानी काल ये साधारण कारण है ना। हाँ। साधारण निमित्त है और विशेष निमित्त की अपेक्षा से कुमार कह रहे हैं। एक सामान्य और एक विशेष है। सामान्य की अपेक्षा से काल कोई जो वर्तना हो रही है तो उसको कहीं गिना ही नहीं है वैसे तो परिवर्तन तो सभी वस्तुओं में होता है। जब व्यवहार से कहो तो जिसमें कार्य हुआ उसमें भी परिवर्तन हुआ और जिसके निमित्त से कार्य हुआ उस निमित्त में भी परिवर्तन हुआ। उपादान और निमित्त दोनों में परिवर्तन हुआ है, तो दोनों में परिवर्तन में काल द्रव्य निमित्त है। अब कार्य किसको लिया है तो इसके लिए इस कारण से काल को निमित्त कर्ता रूप से नहीं कहा, क्योंकि कुमार में भी परिवर्तन हुआ है और मिट्टी में भी परिवर्तन हुआ है। तो कार्य काल का कार्य कौन सा, कुमार का परिणमन लेना कि मिट्टी का परिणमन लेना? तो कार्य हमने वर्तमान में गढ़ा लिया है, इसलिए वहां पर कुम्हार, हाँ कुमार है, उसको ही मुख्य रूप से व्यवहार से कर्ता कह रहे हैं, स्वतंत्र रूप। अब ये व्यवहाराभास कब बन जाएगा? व्यवहाराभास कौन बनेगा? अभी जो आपने कहा ना कि अगर काल को परिणमन मानते हैं, माने काल परिणमन में निमित्त है, अभी यानी जिसको आगे बढ़ना है, यानी जीव को निर्भर होना है, तो उसको यही विचार करना पड़ेगा ना, जहाँ अंदर से उससे आसक्ति छोड़नी है, राग द्वेष नष्ट करने हैं, तो क्या विचार करना पड़ेगा उसको? जब आपने रोटी बनाई तो आप निमित्त कर्ता करके आप खुश होती रहेगी तो वो व्यवहाराभास हो जाएगा। तब और वो बन गई है तो वह व्यवहार कहलाएगा। वो अपनी योग्यता से बन गई, काल के निमित्त से वो परिवर्तन उस उद्गल का उस प्रकार से हो गया। इस प्रकार से जो चिंतन करेगा तो वो व्यवहार।
हाँ, मेरे द्वारा बनाई गई वो व्यवहार है, और मैंने बनाई वो व्यवहाराभास हो जाए। माता जी हमेशा व्यवहारने का कथन घटित करते हुए यही कहते ना कि कुमार ने घट किया, ये व्यवहाराभास है। कुमार के निमित्त से घट बना, यह व्यवहार में है। ये अंतर बनना, यानी कुम्हार ने घट बनाया, यानी कुम्हार को कर्ता बनाकर घट बनाने रूप कार्य का कारण माना जाए तो वो व्यवहाराभास नहीं। और कुम्हार निमित्त होते हुए मिट्टी से घट बना है, यह व्यवहार नहीं है। अब दूसरी बात, एक बात हो गई, यानी व्यवहार से क्या कहा, यानी कुम्हार को कर्ता जब कहा गया है तो कर्ता का स्वतंत्रता से कार्य करने में जो समर्थ है वो कर्ता कहलाया, वह लक्षण उसमें घटित हो गया। अब जब निश्चय में मिट्टी घट का कर्ता कह रहे हैं तो उसमें भी कर्ता का स्वतंत्रता से लक्षण घटित होता है। अब मिट्टी घट का कर्ता है, उसमें स्वतंत्रता का अभिप्राय क्या लेना है? मिट्टी से ही बनेगा, अन्य किसी पदार्थ से नहीं बनेगा। मिट्टी में ही घड़े बनने की योग्यता है। तो स्वतंत्रता का अर्थ हो स्वतंत्र रूप से उस कार्य रूप से परिणमना, ये अर्थ है ना। यानी किसी की सहायता के बिना ये उसका अर्थ लेना है क्या? नहीं। फिर स्वतंत्रता कहाँ रही? अगर किसी की सहायता का बिना वो स्वयं कार्य रूप से परिणमन करता है, फिर उसको स्वतंत्र कहने में बाधा आएगी। अभी आप दोनों ने नहीं कहा। नहीं, इसमें स्वतंत्रता ये कि मिट्टी ही घट रूप से परिणमित हो रही है, अन्य घट रूप से परिणमित नहीं हो रहा। कुमार आदि नहीं हो रहे, कुमार चक्र आदि नहीं हो रहे। तो जो कार्य बना है जिस उपादान रूप वस्तु में, तो उस अपेक्षा से उसको स्वतंत्रता शब्द से कहा है। तो उसका ये अर्थ नहीं कि वहां बाकी अन्य जो निमित्त बाह्य उपस्थित होते हैं उसका निषेध है स्वतंत्रता कहते हुए। ये भी उस साथ साथ में ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन जब हम निश्चय षटकार की बात समझने लगते हैं तो बिना प्रतीति के हम ऐसा ही मानने लगेंगे, कुछ नहीं, वो मिट्टी स्वयं परिणमी है, कुछ नहीं है, हम यानी वहां निमित्त कुछ नहीं है, तो फिर वो गलत हो जाए, है ना। लेकिन आपको ये यानी ये जल्दी ये नहीं होगा, स्वीकार नहीं होगा। हो रहा है क्या स्वीकार? बोलो, ऐसे कैसे? अब स्वतंत्रता तो मिट्टी परिणाम है, लेकिन थोड़ा वस्तु है ना, वस्तु को थोड़ा सा देखो, कार्य होते हुए सब कुछ देखना है। जैसे करना योग देखता है, सब कुछ देखता है, किसी को गौण नहीं करता है वहां। तो ऐसी वस्तु व्यवस्था में गौण करके नहीं, जो चल रहा है, जैसा चल रहा है वो एक देखो, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, किस प्रकार, और जो कथन किया जा रहा है उसमें क्या अभिप्राय है, वो उसकी अपेक्षा से उसको समझो। कि मिट्टी, जब निश्चय षटकार कह रहे कि मिट्टी ही स्वतंत्रता से कार्य को कर रही है, घट रूप कार्य को कर रही है, तो उसमें अभिप्राय क्या है? नहीं तो ऐसा लगता है इसमें कि माने कुम्हार की, दंड चक्र चीवर की किसी की जरूरत नहीं होती, मिट्टी स्वयं ही घट बन जाती। हाँ, इसलिए तो व्यवहार वाले झगड़ा करते हैं ना। फिर बताओ, बिना दंड यानी बिना पांचों कारक व्यवहार कारकों के वो कार्य करके दिखाओ। हाँ, वो हंसी बनती है फिर असली। हाँ, तभी मिट्टी नहीं। भैया अभी ये यहाँ जो निश्चय कारक कह रहे हैं, जैसे व्यवहार कारक में भिन्न भिन्न द्रव्यों में 6 कारक घटाए थे। अब यहाँ पे एक ही द्रव्य में 6 भेद करके उसे कर्ता कर्म करण रूप से बता रहे हैं। तो ये भी वास्तव में एक द्रव्य के होने के कारण निश्चय कर रहे हैं, लेकिन भेद है तो ये भी एक तरह से व्यवहार ही हुआ ना। हाँ बराबर, अशुद्ध निश्चय हमारी चर्चा हुई थी ना इस विषय में। ये भी निश्चय नहीं है वास्तव में, यानी अशुद्ध निश्चय से ही इसको कह रहे हैं। नहीं तो 6 कारण बताएंगे तो वहां निश्चय कहाँ रहेगा।
लेकिन ये द्रव्य में 6 कारण घटा रहे, इसलिए उसको निश्चय कह रहे। निश्चय कहने का कारण ये है, जैसे अशुद्ध परिणाम जीव में होते हैं ना, तो वो व्यवहार से है कि जीव से राग जो परिणाम बना जीव में या क्रोध परिणाम जीव में बना, वह व्यवहार से है कि निश्चय से है? आगम भाषा से कहेंगे तो निश्चय से है, और अध्यात्म से कहेंगे तो व्यवहार से है। ठीक है, बराबर है। तो आगम भाषा से जब निश्चय से कह रहे तो उसका अभिप्राय क्या है? एक ही द्रव्य में होने के कारण। हाँ, जो अशुद्धता हुई जीव में राग द्वेष मोह आदि रूप, तो वह उसी द्रव्य की पर्याय में हुई है, और इस कारण से वह निश्चय ही है जो प्रवचन सार में दिया है। अशुद्ध निश्चय, निश्चय माने अशुद्ध निश्चय। अभी अशुद्ध शब्द का प्रयोग हमेशा करेंगे ऐसा नहीं समझना। आगम भाषा से जो एक द्रव्य की पर्याय में कथन होता है, वहां निश्चय शब्द का प्रयोग ही करेंगे, वहां अशुद्ध शब्द का भेद नहीं। अब जब वहां पारमार्थिक परम शुद्ध निश्चय की बात आएगी, तब यहाँ पर अशुद्ध शब्द का प्रयोग होगा। तब तक सामान्य निश्चय शब्द का ही प्रयोग हो सकता है। क्योंकि यहाँ व्यवहार और निश्चय स्थूल रूप से बाहर की, यानी हमने परम शुद्ध निश्चय के विषय को गौण करके बाहर व्यवहार में जो असद्भूत व्यवहार है और एक द्रव्य में होने वाला जो कार्य है, उस दृष्टि से इसको निश्चय और उसको व्यवहार कह रहे हैं। वहां पर फिर वो अभिप्राय पकड़ना है कि ये शुद्ध नहीं अशुद्ध निश्चय है। क्योंकि अशुद्ध क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पर को लक्ष्य करे, पर के निमित्त से हो रहा है, इसलिए वो अशुद्ध है। हाँ। अशुद्ध कहने, अशुद्ध निश्चय कहते हुए उसमें अशुद्धता का कारण वहां पर द्रव्य का निमित्त है, निश्चय कहने का कारण एक ही द्रव्य में है, और न कहने का कारण एक अपेक्षा से कथन है। परम शुद्ध निश्चय से जीव तो निष्क्रिय है। परम शुद्ध निश्चय से वहां पर जो मिट्टी है वह निष्क्रिय है, वो यानी मिट्टी का पारिणामिकता देखना पड़ेगा ना उसमें परम शुद्ध निश्चय से। यानी घट की जो स्थात कोष कुशल सभी अवस्था में रहने वाली मिट्टी 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 जो रूप का मिट्टी रूप जो एकता है, उस एकता को परम शुद्ध निश्चय कहेंगे। और जो मिट्टी की पर्याय में अवस्था बनती गई वह अशुद्ध निश्चय से कहेंगे। स्थात कोष कुशल आदि अवस्था वो अशुद्ध निश्चय से। और फिर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय उपादान कारण कह रहे हैं यहाँ, तो आगम भाषा से उसको निश्चय उपादान कह रहे हैं। त्रिकाली उपादान जो मिट्टी है उसको अशुद्ध निश्चय कहेंगे, तब अशुद्ध उपादान कहेंगे, क्योंकि जहां जहां मिट्टी वहां वहां घट नहीं है, वो उस त्रिकाली उपादान को अशुद्ध कहेंगे। और जो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय परिणत जो मिट्टी है जिसके बाद घट हो गया उत्तर पर्याय में, तो वही उसका मूल उपादान कारण है, मिट्टी नहीं। त्रिकाली उपादान उसका निश्चय कारण नहीं है, तब उस त्रिकाली उपादान को अशुद्ध कहेंगे, व्यवहार कहेंगे। व्यवहार से त्रिकाली उपादान को घट का कारण कहा, निश्चय से तो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय उस घट का कारण है। और फिर आगे जाकर उस समय की योग्यता, यानी वो घट जब जिस पर्याय में बना तो उस समय की योग्यता ही उस घट का कारण है। अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय को भी कारण नहीं कहेंगे निश्चय, उसको भी व्यवहार में डालेंगे। और 5 समवाय में 4 समवाय तो स्वभाव रूप है, और एक ही जो समवाय निमित्त है वो पर है। 4 समवाय तो स्व है और 5वां समवाय पर है, ऐसा है। तो जब सामान्य दृष्टि से कहेंगे तो 5वां समवाय जो कार्य बना, तो 5वें समवाय के कारण बना, तो वो निश्चय से कहेंगे। और उस 5वें समवाय को छोड़कर बाकी को कहेंगे तो अव्यवहार कहेंगे। और फिर उन 5 समवायों में निमित्त है वो व्यवहार है, और बाकी 4 समवाय वो निश्चय है। फिर उसमें आगे जाकर फिर स्वभाव निमित्त, स्वभाव काल लब्धि पुरुषार्थ, फिर वहां पर अलग अलग यानी पुरुषार्थ को प्रदान करेंगे तो निश्चय पुरुषार्थ होगा। स्वभाव काल लब्धि और नियति भवितव्यता
ये व्यवहार में जाएंगे। यानी हमारी दृष्टि में जिसको प्रदान करेंगे तो ये निश्चय व्यवहार अपने दृष्टिकोण है देखने के, वस्तु ऐसी कोई निश्चय व्यवहार रूप नहीं है। वस्तु तो अपने स्वभाव से अपने अपने का रूप से ही काम कर रही है। अब हमको उसको समझना है व्यवस्थित रूप से, जिससे कि अपने विकल्प शांत हो, उसके लिए हम ये समझ रहे हैं। वस्तु को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम निश्चय समझ रहे हो कि व्यवहार समझ रहे हो, वो तो अपना अपना काम अपनी पद्धति से वस्तु में हो रहा है। अब अपने को शांति चाहिए, इसलिए उस वस्तु को किस प्रकार से देखना है, ये इसलिए प्रवचन सार में आचार्य ने जब द्रव्य का स्वरूप, पदार्थ का स्वरूप कहा तो अत्तो कुलदव महोदवानी गुणपगानी बहिर्जानी तेसिम पुनोपज्जाया पज्जे मूढ़ा ही परसम, ऐसा कहा। वस्तु में द्रव्य गुण पर्याय तीनों है। अब ऐसी कोई वस्तु होते हुए भी उसमें से पर्याय को देखोगे आप, उस द्रव्य की पर्याय की ओर से देखोगे तो वहां मूर्ता आ जाएगी, पर समय बनोगे। तो ये देखने के कारण है, पर्याय को ही द्रव्य रूप से देखा, तब वहां पर मूर्ता पर समयता का कारण होती हुई अनंत संसार का कारण बनी हुई है। और अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो आगे अनंत संसार का कारण वह मूर्ता बनी रहेगी। इससे निश्चय व्यवहार है क्या, वो अपना दृष्टिकोण है। इसको ही प्रवचन सार की 14 नंबर गाथा में स्पष्ट किया है। चक्षु यानी द्रव्यार्थिक चक्षु खोलकर पर्यार्थिक नय का चक्षु बंद करो, और पर्यार्थिक नय का चक्षु खोलो, द्रव्यार्थिक नय का बंद करो, और प्रमाण से देखो तो दोनों दृष्टियां मुख्य कर को विषय को मुख्य करके इस प्रकार से सारा विषय चलता है। हाँ, नाही म्हणजे पाहण्याचा दृष्टिकोन, आणि तो उसका प्रयोजन है, प्रयोजन क्या है, शांति। अपने लिए शांति समाधान चाहिए तो नहीं समझो, अभिप्राय समझो, तो फिर अपने आप राग द्वेष इष्टानिष्ट बुद्धि कम हो जाएगी, व्यवहार भी अपनी जगह व्यवस्थित होता रहेगा, कुछ का कुछ व्यवहार नहीं होगा। क्योंकि कष्ट किए हैं हमने, ऐसा। तो इसलिए मिट्टी स्वतंत्रता रूप घट, स्वतंत्रतया घट रूप कार्य को प्राप्त होती है, इसमें मिट्टी को कर्ता कहा गया है। अब प्राप्त होती है वो अगला कारक है, स्वतंत्रता से घट को करती है ऐसा कहना वह कर्ता कारक है। मिट्टी ने स्वतंत्रता से घट किया, तो इसका अभिप्राय समझना कि वहां जब घट बन रहा है तो मिट्टी ही अपनी अर्थ क्रिया से घट रूप से परिणमित हो रही है। ये उसमें ये दृष्टि में लेकर समझ रहे हैं। और इसको समझने का प्रयोजन है कि जो बाह्य निमित्त ही उस घट का कारण प्रतीत होते हैं उसका निषेध करना है। अपनी जो श्रद्धा में ऐसा बैठा है कि कुमार ही घट कर रहा है, तो ये समझने से वो कुमार को जो घट का सर्वथा कर्तृत्व दिया जा रहा है और उसके निमित्त से उस कुम्हार के प्रति जो अपने इष्टानिष्ट भाव बनते हैं, राग द्वेष बनते हैं, तो नष्ट हो जाते हैं। स्त्री जो रोटी बना रही है तो रोटी आटे की बनी है, तो अच्छी या खराब बनी है, तो उसके निमित्त से अगर हम स्त्री की ओर देखकर वो कहेंगे कि अच्छी नहीं बनाई और अच्छी बनाई तो राग द्वेष होंगे। और फिर हम अगर देखें कि आटे ने अपना परिणाम अपनी योग्यता से किया है तो उसमें राग द्वेष होने का कोई अवकाश नहीं रहता है। इसलिए निश्चय को अपनी दृष्टि में रखते हैं तो व्यवहार में हमें शांतता मिलती। यानी फल के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है तो अच्छा किया जा रहा है तो अवश्य प्रशंसा करो, आपके निमित्त से हुआ, जैसे देव शास्त्र गुरु की प्रशंसा करते हैं। लेकिन उसमें खराबी हो गई हो तो वो उसकी योग्यता से हुई है, तब हमको व्यवहार निश्चय षटकार का प्रयोग करना है। लेकिन हम करते हैं उल्टा, जब प्रतिकूल कार्य होता है तो हम व्यवहार षटकार का अवलंबन लेते हैं और अनुकूल कार्य होते तो निश्चय षटकार का अवलंबन लेते हैं। जबकि प्रतिकूल कार्य हुए जहां आपने है ना व्यवहार में प्रति, तो वहां अपने को निश्चय षटकार लगाना है। और जो भी अच्छे कार्य हुए हैं
तो उसके लिए हमेशा दूसरों को ही क्रेडिट देते रहो, तो यहाँ पर ही मोक्ष हो जाएगा। बराबर है ना? क्रेडिट देते। लेकिन ऐसा करने के लिए भी बहुत शक्ति चाहिए और पुरुषार्थ चाहिए। इसलिए सामायिक पाठ में आचार्य अमित गति ने ये मांगा है भगवान से कि मुझे अनंत शक्ति दो, जिससे कि मैं इस प्रकार से है ना श्रद्धान करूं, विचरण करूं, आचरण करूं शरीर और आत्मा में। ये तो भिन्नता की दृष्टि से और कर्तृत्व भाव भी नष्ट करने के लिए अपने अंदर वो शक्ति पैदा करनी पड़ेगी कि बहू कोई तकलीफ नहीं दे रही है। कहो परमात्मा, हमने बहुत कष्ट किए हैं, ये भी है ना, कोई बाहर में कार्य किया इसलिए हमने कष्ट करके बहुत किया है, तो वहाँ है ना, वहाँ निश्चय कारक लगाओ, व्यवहार कारक मत लगाओ। मैंने कष्ट करके इतना सारा किया, साफ सफाई की, और साथ में और पति देव ने बिगाड़ दी साफ सफाई, क्यों प्रणीता जी? तो उसमें निश्चय षटकारक लगाओ, वो तो अपनी योग्यता से जैसा उसका परिणमन होना था हो गया है। और जब साफ सफाई अच्छी रही या सब अच्छा रहा तो बोलना आप अच्छे हो। देखो कैसा चमत्कार होता है, जानिए। निष्क्रिय स्वभाव को जानिए। ज्ञाता ज्ञाय ज्ञान मात्र ही हूँ। गमन का निमित्त नहीं हूँ मैं, स्थिति का निमित्त नहीं हूँ मैं, आका अवगाहन तत्व का निमित्त करता नहीं हूँ मैं, अन्य द्रव्य के वर्तना का निमित्त करता नहीं हूँ मैं, पुद्गल द्रव्य का निमित्त करता नहीं हूँ। पुद्गल द्रव्य के कार्यों का मैं निमित्त करता नहीं हूँ मैं, अन्य जीवों के कार्यों का निमित्त करता नहीं हूँ मैं,